बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इस पूरी कायनात की वसतों में हमारी जमीन से हटकर कई और जहां भी मौजूद हैं जो छुपे हुए हैं, और हमारी जमीन इस लामहदूद यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। जब हमारी जमीन से हटकर अगर बाकी लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस जहां में हम इंसानों और जानवरों की तरह की कई और मखलूकात भी मौजूद हो सकती हैं। एलियंस, इंसानों की तरह दिखने वाली एक ऐसी पुरअसरार मखलूक जो कायनात के किसी और कोनों में मौजूद है। ये देखने में इंसानों से बहुत मुख्तलिफ नहीं, मगर ज़हानत रखने में अपनी मिसाल आप हैं, जिसकी मिसाल इनकी तेज रफ्तार और ऐसी एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी है जो शायद हम इंसानों के पास कई सौ साल गुजरने के बाद भी मैसर ना हो। अपनी जिन उड़न तश्तरियों पर ये सफर करती हैं, इन्हें इंग्लिश में यूएफओ कहा जाता है, जिसका मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। एलियंस की थ्योरी बहुत ज्यादा मुतनाज़े है और हर एक शख्स की इस पर अपनी राय मौजूद है। कुछ अहले इल्म लोगों के मुताबिक खलाई मखलूक हकीकत में वजूद रखती है, और कुछ के मुताबिक ये सुपर पावर यानी अमेरिका की कोई अंडरवर्ल्ड गेम है, जिसके जरिए पूरी दुनिया में खौफ व हरास फैलाकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहता है। अगर एलियन जैसी मखलूक का वजूद तारीख के गुजरते हुए औराक में तलाश करें, तो माजी में सबसे पहले 240 कबल मसीह में एक उड़न तश्तरी चाइना में देखी गई थी। इसी तरह 14 अप्रैल 1561 को न्यू मेबर के रिहायशियों ने यह दावा किया कि इन्होंने आसमान की वसतों में एक ऐसी उड़न तश्तरी को देखा है जो देखने में तकून की तरह थी। देखने वालों ने इस बात का भी दावा किया है कि वो तकून नुमा उड़न तश्तरी इस कदर वाज़े थी जिसको एक आम इंसानी आंख से आसानी से देखा जा सकता था। इसके अलावा अप्रैल 1897 में एक दफ़ा फिर हज़ारों लोगों ने यह गवाही दी कि इन्होंने अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में उड़न तश्तरी का नज़ारा किया है, जिसकी रफ्तार हैरत अंगेज तौर पर तेज थी। 1960 में अमेरिका के व्हाइट हाउस के ऊपर कई उड़न तश्तरियां एक साथ चक्कर लगाती रहीं, जिन्हें वाज़े तौर पर देखा जा सकता था, और फिर ये अचानक गायब हो गई। अमेरिकी हुकूमत से जब लोगों ने इसके बारे में सवाल किया तो इसका जवाब नहीं दिया गया। इसी तरह बेलेन शर्मान पहली बरतानवी खलाबाज हैं जो खलाई मिशन के साथ चांद का चक्कर लगाकर आ चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू देकर दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी। बेलेन का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि एलियन जैसी मखलूक वजूद रखती है, और वो करोड़ों सितारों में से किसी एक पर क़याम किए हुए हैं। हर सितारे पर रहने वाली मखलूक की ज़िंदगी दूसरे से मुख्तलिफ ज़रूर है, मगर वो भी हमारी तरह जिंदा हैं। ज़रूरी नहीं कि वो देखने में हम इंसानों की तरह हों, बल्कि कोई कीड़े मकोड़े या कोई हैवान भी हो सकते हैं। उनका कहना था कि एलियंस इंसानों की तरह कार्बन और नाइट्रोजन पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, मगर ये मुमकिन है कि इसके अलावा उनमें कोई और खुसूसियत पाई जाती हो जो इंसानी आंख नहीं देख सकती और ना ही समझ सकती है। बेलेन का अपने इंटरव्यू में कहना था कि जिस अंदाज से एलियंस इंसानों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, उसे मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो जमीन पर भी पाए जाते हैं, या जल्द वो हमारे सैयारे पर भी पहुंच जाएंगे। हम भी सोच सकते हैं कि खलाई मखलूक में भी जिन्स पाई जाती है। याद है कि शर्मान की उम्र 56 साल है। इन्होंने मई 1991 में रूसी स्टेशन के साथ खला का चक्कर लगाकर तारीख रकम की थी। इन उड़न तश्तरियों के बारे में कई रिपोर्ट्स हमारी तारीख का हिस्सा बनी हैं, जिनसे आगाही के बाद मुताद्दिद सवालात इंसान की सोचों में जन्म लेते हैं। मगर एलियंस की थ्योरी को मुतनाज़ बनाने में सबसे अहम किरदार अमेरिका का है, जो हमेशा इसकी तहकीकात को गैर ज़रूरी कहकर न सिर्फ इसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करता रहता है, बल्कि ऐसे हकाइक हमारी तारीख का हिस्सा हैं जिनको देखकर यह शक हकीकत में बदलता नजर आता है कि शायद ये किसी अमेरिकी खुफिया मिशन का हिस्सा है। कई बार एलियंस पर होने वाली तहकीकात को रोक लिया जाता है, वो भी बिना किसी जवाब के, या जो भी शख्स इस पर तहकीकात करने की कोशिश करे इसे मंजर से गायब कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका के इलाके रोजवेल्ट में होने वाला हादसा, जब यहाँ एक उड़न तश्तरी क्रैश होकर गिर गई, लेकिन इसका मलबा और इसमें मौजूद एलियंस को गायब कर दिया गया। अमेरिका में कायम एरिया 51 हमारे खदशात को मजीद यकीन में बदलता है, जो कि अमेरिका की रियासत नेवाडा ही में वाक़ है, जिसे एक ज़माने तक नो गो एरिया की हैसियत हासिल रही। एरिया 51 में न सिर्फ किसी आम इंसान का दाखिला ममनू था, बल्कि किसी अजनबी को देखकर इसे गोली मार देने तक का भी हुक्म था।
एरिया 51 अगरचे ज़ाहिरी तौर पर अमेरिका एयर बेस है, इसके अलावा फौजी तनसीबात और जदीद हथियारों को टेस्ट करने के लिए इस इलाके का इंतखाब किया गया है, मगर अक्सर मुहक्किकीन के नज़दीक ये ऐसा खुफिया इलाका है जहां हर इन नाम निहाद उड़न तशरीरों के तजुर्बात किए जाते हैं। दोस्तों, खलाई मखलूक की मौजूदगी और गैर मौजूदगी एक लंबी बहस है। इनका मौजूद होना या ना होना, दोनों सूरतों को सोचकर इंसान के खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर हम इनका हवाला इस्लामी रिवायत में तलाश करने की कोशिश करें तो ऐसी बहुत सारी कुरानी आयत मौजूद हैं जिनमें ऐसी मखलूक की तरफ भी इशारा फरमाया गया है कि और हम उन तक भी रिस्क पहुंचा रहे हैं जो आसमान और ज़मीन के दरमियान रहते हैं और जिनका तुमको इल्म तक नहीं। अगर इस आयत मुबारका को सुनकर आपके जहन में ज़मीन और आसमान के दरमियान से मुराद उड़ते हुए परिंदे हैं तो वाज़ेह करता चलूँ कि कुरान में परिंदों का जिक्र अलग से है, और अगर आप परिंदों के बरक्स फरिश्तों के बारे में ये सोच रहे हैं तो भी कुरान में फरिश्तों को मलाइका के नाम से पुकारा गया है। लिहाजा ज़मीन और आसमान के दरमियान बसने वाली मखलूक की तरफ जो इशारा किया गया है वो ना परिंदे हैं और ना ही फरिश्ते, बल्कि इससे मुराद कोई ख़ास मखलूक जिसका हम या इंसान यानी अशरफुल मखलूकात तक को इल्म नहीं। दोस्तों, अगर कुछ देर के लिए हम एलियंस को अमेरिका से जोड़ भी दें तो तब भी इस आयत का रुख किस तरफ फेरें जिसमें साफ साफ इशारा है कि आसमान और ज़मीन के दरमियान मज़ीद कोई और मखलूक मौजूद है। इसी तरह सूरह नहल में इरशाद है, और वो ऐसी मखलूक को पैदा फरमाता जा रहा है जिसे तुम नहीं जानते। आज से 40 साल पहले रैंड कॉरपोरेशन के साइंसदानों की टीम ने अपने फल्कियाती तजुर्बात के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट शाया की। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन जिस कहकशां में वाक़े है, सिर्फ इस कहकशां के अंदर 7 करोड़ ऐसे सैयारे पाए जाते हैं जिनकी जोग्राफियाई निज़ाम और एटमॉस्फेयर हमारी ज़मीन से मिलते जुलते हैं, और साथ में इस बात का भी इम्कान है कि इसके अंदर कोई जानदार मखलूक मौजूद है। और अगर हम इसको अपने इस्लामी एतिकाद और कुरान के नुक्ता नज़र से देखें तो हमें भरपूर रहनुमाई हासिल होती है। सूरह इतलाक आयत 12 में कि अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और इसी ज़मीन की कसम जैसी कई और ज़मीनें भी पैदा की। इनके दरमियान हुक्म नाजिल होता है कि ये बात तुम्हें इसलिए बताई जा रही है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है और ये कि अल्लाह का इल्म हर चीज़ पर मुहैयत है। दोस्तों, साइंसदानों ने डार्क इक्वेशन थ्योरी में ये दावा किया है कि कायनात में बसने वाली मखलूकात समंदर की रेत के ज़र्रों से भी ज़्यादा हैं। तहम ऐसी मखलूकात से राब्ता ना होना इनका हमसे बेहद दूरी पर मौजूद होना है। मिसाल के तौर पे अगर कोई एलियन मखलूक हमसे 60 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और इस वक्त इतनी दूरी से वो हमारी ज़मीन को देखेगी तो इसे आज हमारी ज़मीन पर डायनासोर घूमते नजर आएंगे, क्योंकि हमारी कायनात में सबसे तेज़ स्पीड रोशनी की रफ्तार की है जिसकी भी कायनात के अंदर हद है। इसीलिए अगर ये मौजूद भी हैं तो शायद हम उनसे कभी भी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन एलियन से मुलाकात करने से बेहतर है कि हम अपनी इस ज़मीन को बेहतर बनाने की कोशिश करें जो हमारा घर है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ until the next video. Thanks for watching. Allah Hafiz.